जरा हवा बदलने दो, सबसे पहले आपके अपने ही खिलाफ हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ है खान सर के साथ। खान सर और रोशन आनंद सर, अभी कहानी पूरी तरह बदल गई है। आज की डेट में भेड़ चाल की तरह चलती है। अगर आप किसी ने अगर कोई वीडियो डाल दिया तो फिर उसकी सच्चाई जाने बिना ही बाकी के लोग फॉलो अप करते हैं और जो जैसा उनको वीडियो में दिखता है वो ऐसा बोल देते हैं। लेकिन सच कुछ और होता है। आपको एक मूवी का डायलॉग याद होगा, अगर आपने देखी होगी तो, अजय देवगन की एक मूवी में वैसे एक एग्जांपल देके समझाता है। मैं आपसे पूछ लेता हूं, 3-4 लोग बैठे हुए, आप मुझे बताओ इस पूरे बोर्ड पे आपको क्या दिख रहा है? हाँ, तीनों का एक ही जवाब है। तीनों का जवाब है कि सर यहां पे ना मुझे ब्लैक पॉइंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ब्लैक पॉइंट दिख रहा है। इस पूरे बोर्ड पे सिर्फ उनको एक ब्लैक पॉइंट दिख रहा है। ब्लैक कलर भी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ब्लैक मतलब नेगेटिव होता है और ये व्हाइट व्हाइट सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। तो यहां ये व्हाइट जो कलर है वो किसी को नहीं दिख रहा। जिसकी तादाद ज्यादा है, जिसका अमाउंट ज्यादा है, ये अच्छाई है। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छाई इतनी सारी है और बुराई सिर्फ इतनी सी है तो सबसे पहले बुराई दिखेगी। और ये कोई आज की एक दिन की भड़ास नहीं है लोगों की जो खान सर के ऊपर निकाली जा रही है। ये सालों की भड़ास है, चिड़न है, जेलसी है। किसी व्यक्ति के भाई के खोने का गम उस व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। बाकी सब बहती गंगा में हाथ जरूर धो सकते हैं। और जिस व्यक्ति का करियर दांव पर लगा हुआ है, जिसने अपने पूरे जीवन में जो अच्छाई कमाई, जो सच्चाई कमाई, जो प्यार कमाया, और वो टीचर जिसने वो किया है जो पूरी टीचिंग इंडस्ट्री में किसी भी टीचर परे है, जो उन्होंने कर दिखाया। केबीसी में वो गए, कपिल शर्मा शो में वो पहुंच गए, और भी बहुत अच्छी अच्छी बोर्ड मीटिंग्स में वो बैठे हैं। कि इतना बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने पटना में, बिहार में बनाया है उन लोगों के लिए जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं अपना ट्रीटमेंट, ठीक है। शिक्षा उन्होंने इतनी अफोर्डेबल करी जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं गरीब लोग। आज लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कहां पढ़ाते हैं 200 रुपए में। तो मैं बता दूं, यूट्यूब पे जब सबसे पहले वो आए थे और यूट्यूब के बाद उन्होंने जब अपना कोर्स वगैरह भी लेकर के आए थे, तो मेरे सामने जब मैं एग्जामपुर ऑफलाइन में पढ़ाता था तब मेरा वहीं क्लास में, उसमें ऑफिस में टाइपिस्ट बैठता था, वो बच्चा वो 99 रुपए का बैच लेके पूरा जीएस का पढ़ रहा था उस टाइम पे, आज से 3 साल पहले की बात है। तो वहां पर वो बच्चा 99, मैंने कहा कितने रुपए का कोर्स है? कि सर खान सर का कोर्स है 99 रुपए का, पूरी जीएस पढ़ा रहे थे। सबसे पहले सबसे सस्ती फीस खान सर की थी। और आज अगर बात करो कि यूपीएससी का अगर उनका 20,000 का कोई कोर्स है ऑफलाइन बैच का, या 5,000 का कोई कोर्स है ऑनलाइन क्लासेस का, तो वो बाकी की कोचिंग सेंटर्स और बाकी के जो कोर्सेज हैं जो दुनिया में चल रहे हैं उनसे कंपैरिजन करके देखोगे तो वो फीस 200 रुपए ही निकल के आएगी। 200 रुपए मतलब कि 200 रुपए के कंपैरिजन में आप देखो कि अगर कोई टीचर कोई दूसरी कोचिंग उस कोर्स को 1 लाख रुपए में दे रही है तो खान सर के यहां वो 20,000 का या 25,000 का होगा। अगर कोई 1,000 रुपए का कोर्स दे रहा है तो वो कोर्स 200 रुपए का होगा, 250 रुपए का होगा। अगर कोई 200 का दे रहा है तो 50 रुपए का होगा। ये कंपैरिजन आप करके देख लेना उनकी ऑनलाइन क्लासेस का, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में खर्चे कम होते हैं। अगर आप कहो कि दिल्ली में अगर उन्होंने खान ग्लोबल स्टडी के नाम से कोई क्लास चला दी और वहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 200 रुपए में, तो भाई साहब मैं भी गुरुकुल चलाता हूं, मुझे पता है 200 रुपए में पानी नहीं आता है महीने का। पानी 200 रुपए से ज्यादा का पानी आप महीने में पी जाते हो, मैं तो कहता हूं 3 दिन में पी जाते हो। एक 20 लीटर की बोतल 20 रुपए की आती है, 1 या 2 दिन चलती है। महीने का देखोगे तो 15 बोतल होगी और 15 दूनी 30, 300 रुपए का तो पानी पी रहा है एक बच्चा। तो फीस अफोर्डेबल की, हॉस्पिटल खोला। हॉस्पिटल खोलने का रीजन मैं बताता हूं कि अगर आज वो व्यक्ति किसी धार्मिक कम्युनिटी से जुड़ा होता है या किसी एक धर्म को फॉलो करता, सीना ठोके कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, तो आज उसको लोग बहुत जल्दी खत्म कर देते। उन्होंने किसी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने इंसानियत का सपोर्ट किया। आज उनकी अगर कमियां सामने अगर आ रही हैं तो वो कमियां सुधारने योग्य हो सकती हैं, उन पर चर्चा करने का विषय हो सकती हैं। अगर उस व्यक्ति के अंदर कोई कमी है तो आज इतने भी टॉप टीचर्स हैं, हर व्यक्ति की के पर्सनल संबंध है उस व्यक्ति के साथ, लेकिन हमको तो वीडियो बनाना है, कूल बनना है, हमें अच्छा साबित करना है खुद को। मैं नाम लेके बोल रहा हूं, अगर राकेश यादव सर, अभिनय शर्मा सर, अंकित अवस्थी सर या कोई भी बड़े टीचर्स हैं जिनके डायरेक्ट संबंध है खान सर के, रोशन आनंद सर, इनके पास इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे कि इनके साथ मिलकर के मीटिंग कर सके, बात कर सके, सुलह कर सके, कर सकते हैं ना। लेकिन किसी ने भी ग्राउंड लेवल पे क्या किया? कुछ नहीं। अगर ये सब लोग एक जगह मिलकर के बैठकर के चर्चा करते, गांव में भी अगर कोई कांड हो जाता है तो वहां पे भी पंचायत जोड़ लेते हैं लोग। यहां पर आप टॉप टीचर्स मिलकर के बैठ करके सुलह नहीं कर सकते, किसी चीज पे चर्चा नहीं कर सकते कि आपके अंदर ये कमियां थी, आपके अंदर ये अच्छाई थी, ये बुराई थी, इन पे चर्चा करके ऐसे करके इनका सॉल्यूशन निकल सकता है। उसकी एक वीडियो कंबाइंड आप बना के डाल देते। शांति स्थापित इसे कहते हैं कि भैया पूरी इंडस्ट्री में एक चीज, एक बढ़िया मैसेज गया। ये चीज हर बार होनी चाहिए। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, जब भी कोई चीजें कहानी निकल के आती है, उस टाइम पे इसी चीज की जरूरत होती है।
होती है कि सब लोग मिलकर के एक जगह बैठ के बात करके उसका सोल्यूशन निकाले, ना कि हर कोई अपने प्लेटफॉर्म पे आके कुछ ना कुछ बोलेगा। 4-6 साल की भड़ास लोगों के अंदर थी, नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वो आज मौका मिल गया, उन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। लेकिन सच ये था कि आपके डायरेक्ट संबंध है, हर टॉप टीचर उनकी शादी में गया, विपिन यादव सर को उन्होंने पूरा सपोर्ट किया उनके चुनाव के टाइम पे। अगर उनकी इतनी ही बुराइयां थी तो अब तक क्यों नहीं निकल के आई? अब तक आप लोगों ने उन पे क्यों नहीं उंगली उठाई? आपकी रिसर्च टीम अभी तक कहां थी? आप करते रिसर्च, आपको अगर उनमें कमियां ढूंढनी थी इससे पहले ढूंढ लेते। उन्होंने हॉस्पिटल इसलिए ही खुलवाया ताकि, मैं कोई मंदिर मस्जिद का या किसी चीज का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं इंसानियत का सपोर्ट कर रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति है पढ़ाई में परेशानी फेस कर रहा है, उसको सस्ती पढ़ाई दे देंगे। कोई अगर गरीबी स्तर पे अगर वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहा, उसको कम पैसों में ट्रीटमेंट दे देंगे। पोलाइटनेस उनके अंदर है शुरू से। कुछ लोगों को वो दिखावा लग रहा है तो बाकी के लोगों को देख लो भैया। किसी और ने आपके लिए क्या कर दिया? कोई आपके घर आके खाना खिला गया आपको, किसी और व्यक्ति ने आपके आकर के आपकी तकलीफ साझा कर ली, किसी और व्यक्ति ने आपके घर आके पैसे रख दिए, किसी और ने आपके घर आके राशन दे दिया? नहीं दिया। जिसने कुछ किया इतना सा, वो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? अगर किसी ने उससे ज्यादा किया होता तब वो बुरा लगता। जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि ये जो बुराई दिख रही है लोगों को, ठीक है, समझ में आता है, बुराई की जांच होगी और जिस व्यक्ति ने बुरा किया है वो भुगतेगा। ठीक है, किसी व्यक्ति की के अंदर कोई कमियां हैं, खामियां हैं, वो सामने आई, जांच होगी, वो भुगतेगा। लेकिन हमें किसी के बारे में पूरी तरह से बोलने का हक तभी होगा जब हम पूरी तरह, अगर आपके ऊपर भी कोई चीज बिठाई जाए, आपके अंदर 1000 कमियां, कोई भी व्यक्ति सही नहीं है, कोई ज्यादा बुरा है, कोई कम बुरा है, बस इतना फर्क है। तो मुद्दा ये नहीं है कि किसी ने किसी के बारे में क्या बोला, मुद्दा ये है कि जो भी बोला पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों बोला। हमारी इंडस्ट्री के अगर टॉप टीचर्स में भी देखोगे तो 50 ऐसे लोग मिलेंगे जो एक जगह रोजाना बैठ सकते हैं एक जगह। वो शाम को डेली फोन भी कर सकते हैं, एक दूसरे के फोन उठाते हैं। तो हम किसी को फोन करेंगे तो हो सकता है कोई फोन भी ना उठाए, बात भी ना करे, हमें अपॉइंटमेंट लेने पड़ जाए, ठीक है, बात करने के लिए, ऐसा भी होता है। लेकिन आप तो साथ बैठने उठने वाले लोग हैं, आपकी तो पहुंच भी है, ठीक है, तो वहां पर हमें साथ मिलकर बातें करनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जितना गलत तुम लोग दिखा रहे हो उतना गलत नहीं है। आज तक उस व्यक्ति ने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला, रिकॉर्ड है, नहीं बोला, सच के साथ खड़ा, बच्चों के साथ खड़ा, अच्छाई के साथ खड़ा, इंसानियत के साथ खड़ा, कभी पूरी कोशिश करी कि मैं किसी को मौका ना दूं कुछ भी मेरे ऊपर बोलने के लिए, और वही अच्छाई कमाई, और वो अपने दम पर केबीसी तक गए, कपिल शर्मा शो तक गए, अपना एक साम्राज्य खड़ा किया, नॉन फंडेड कंपनी बनाई, रन किया, लाखों बच्चों को कम फीस में एजुकेशन दी, हॉस्पिटल बनवाया, इतनी अच्छाई कमाई, लोगों के साथ बैठने, किसी ने उनको आज तक गलत नहीं बोल पाए। उन्होंने, मान लीजिए कि आज आपने 10 कमियां निकाल दी तो उन्होंने 1000 अच्छाइयां भी हैं। उन 1000 अच्छाइयों को कौन गिनाएगा? अगर आप आज 10 अगर 15 मिनट के वीडियो में आपने 5 बुराई अगर कर दी किसी इंसान की, तो वो बुराई सिर्फ समाज में जाती है, मैसेज सिर्फ बुरा जाता है, अच्छा नहीं जाता। 10 मिनट आपने अच्छाई नहीं बोली है, न्यूट्रल रहे हैं, बाकी 5 मिनट आपने बुराई पे पूरा जोर दे दिया, तो लोगों के दिमाग में सिर्फ बुराई पहुंचती है। और अगर किसी व्यक्ति ने सालों साल अच्छाई कमाई हो और उसकी एक बुराई से, समाज भगवान का भी नहीं हुआ, ये जनता भगवान की भी नहीं हुई, लोगों ने उन पे भी आवाज उठाई, उंगली उठाई, सिर्फ बुराई, एक बुराई के लिए, ठीक है, तो लोग बुराई को याद रखते हैं, अच्छाई को कभी याद ही नहीं रखते। तो हमारा फर्ज है कि हम उस व्यक्ति की अच्छाई और बुराई में कंपैरिजन करके देखें कि अच्छाई कितनी है और बुराई कितनी है, फिर हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ बोलें। या फिर बुराई अगर हमें लगती है कि बहुत छोटी सी है तो उसको बैठ के सुलह भी किया जा सकता है, उस पर चर्चा भी की जा सकती थी, उसका सोल्यूशन भी निकाला जा सकता था, लेकिन हमने उस बुराई को लोगों तक पहुंचा दिया, हमने उस बुराई को लोगों के सामने रख दिया। और अगर कोई विरोधी हो, कोई उनके खिलाफ हो, कोई उनका दुश्मन हो, वो अगर ऐसी बात बोले तो ठीक है, समझ में आता है। अपने ही जिनसे रोज शाम को फोन पे बात होती हो वो लोग, जिनके साथ हर बोर्ड मीटिंग में, हर बड़ी मीटिंग में बैठता हो इंसान वो लोग, जिनको अपने घर दावत पे बुलाता हो वे लोग, साथ में एक फ्रेम में फोटो में आ जाते हो वे लोग, जिनके चुनाव में जाकर के वो व्यक्ति सीना ठोक के कह रहा है कि भाई को सपोर्ट करो, वे लोग आज नाक खींचेंगे, वे लोग आज बुराई करेंगे, अपने ही खिलाफ हो गए। अपनों से ही तो उम्मीद करता है इंसान। अच्छाई किस लिए कमाता है? सालों साल अच्छाई किस लिए कमाता है? ताकि जब मेरे पे परेशानी आएगी, विपत्ति आएगी, तब मेरी अच्छाई काम आएगी। लेकिन वो अच्छाई तो साइड हो जाती है, बुराई हावी हो जाती है। नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति का भाई खोया है, मैं ये नहीं कह रहा अगर मैं अभी आकर के मैं सिंपैथी जता दूं कि नहीं मुझे बहुत दुख है, भाई नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने अपना भाई खोया है उसके अलावा और कोई उस दुख को समझ नहीं सकता। अगर उसकी आड़ में आकर के कोई व्यक्ति किसी दूसरे को दुख पहुंचा रहा है वो सबसे बुरा है, क्योंकि उसको उस दुख का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति के दुख को और बढ़ा देना, इस व्यक्ति को की परेशानियों को और बढ़ा देना, ये उनका असली सुख है। एक व्यक्ति ने अपना भाई खोया, उन्होंने खुल के बोला कि भाई मैंने जो खोया उसकी भरपाई नहीं हो सकती, और ये सच है। और ये वही व्यक्ति समझ सकता है, दुनिया नहीं समझेगी। उसकी आड़ में लोग कुछ और कर जाएंगे, आपकी आड़ में
किसी और का नुकसान कर जाएंगे, किसी और के करियर को खत्म कर जाएंगे, किसी और की अच्छाइयों को खत्म कर देंगे, बुराइयों को सामने रख देंगे। यही संसार का रूल है। सभी से विनती है भाई, बात बड़ी मैंने पोलाइटली कही है और सच के साथ सच में कौन है ये वाली बात कही है। फिर भी किसी को बुरा लगता है, आप फ्री हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपकी जो इच्छा है बोलिए।